गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा कंप्लीट किया था, राइट। और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो फिजिकल फीचर्स तो हम पढ़ने नहीं वाले क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस से निकाल दिया था। केमिकल फीचर्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है तो वो इसके आंसर में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर, उसके रिएक्शंस आपको बताने हैं। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर आपको बताना है। फिर हैलोजेंस बता डाइहाइड्रोजन हैलोजेंस का रिएक्शन और रिड्यूसिंग नेचर उसका बताना है। और लास्ट में सॉल्यूशन इन द लिक्विड एमोनिया। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको वहां पे लिखनी है, ओके, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So that will be the answer. After that, discuss the general characteristic and the gradation in properties of alkaline earth metal. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन NH2 रहता है। उसके बाद वो ऑलवेज +2 स्टेट में रहते हैं, राइट। फिर उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, साइज, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके दिखानी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिखना है। चलो, सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो ऑलवेज +2 रहता है। फिर उसका एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ोगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो स्मॉलर है ग्रुप 1 से। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे तरफ जाओगे तो बढ़ती रहती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज बड़ी होने से कम होती रहेगी। तो इतनी आपने उसके ग्रेडेशन दिखाए। उसके बाद आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखानी है। ये लिखोगे आप। उसके बाद ये वाली हेलोजेंस के साथ, हाइड्रोजन के साथ और एसिड्स के साथ रिड्यूसिंग नेचर आप डिस्कस करोगे और सॉल्यूशन इन लिक्विड एमोनिया। सो दैट वुड बी द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन, ओके। चलो, उसके बाद वाई आर अल्कली मेटल नॉट फाउंड इन नेचर, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है। बिकॉज ऑफ दैट वो ऑलवेज कंपाउंड के फॉर्म में ही रहते हैं। यानी कि अल्कली मेटल्स जो है +1 के फॉर्म में ही हमें एज ए कंपाउंड मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। दैट्स व्हाई वो हमें अल्कली मेटल्स नेचर से डायरेक्ट नहीं मिलते, उनका कंपाउंड मिलता है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। अब ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, दैट्स व्हाई दोनों ऑक्सीजन -1 तो दोनों सोडियम +1+1। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम साइज में बड़ा है सोडियम से, एटॉमिक साइज उसका बड़ा है, प्लस पोटेशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से कम है। दैट्स व्हाई पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। सिंपल सी बात है। चलो, फिर आपको कंपेयर करना है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, अल्कली मेटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, सेम होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में। दूसरी बात, अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल से ज्यादा है, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उनसे कम है, ठीक है। दूसरा है बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। चलो, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग बेस कंपाउंड देते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है बाय नेचर, बाकी के सारे कम बेसिक है कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर लेस सॉल्युबल है, जबकि बाकी सारे भी सॉल्युबल है, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं देते जितने अल्कली मेटल्स देते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड्स। सो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स वाटर के साथ बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल है, जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल है और बाकी के लेस सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। चलो, उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज लिथियम शो सिमिलरिटी विद द मैग्नीशियम। तो उसका तो पूरा टॉपिक दिया है
डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ओके आगे, ये रहा पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो ये 10.3.2 इसका आंसर में आएगा। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट है, मैंने मोस्ट टाइम की क्वेश्चन भी बोला था इसे। चलो देखो आगे। So question number 7 will be the most important one. Explain why can alkali metal and alkaline earth metal cannot be obtained by chemical reduction methods. क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल सारे एलिमेंट्स में सबसे हाईएस्ट है, दैट्स व्हाई उनसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले कोई एलिमेंट ही नहीं, सो उनका कोई रिडक्शन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई केमिकल मेथड से हमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो नहीं मिल सकते। Why are the potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cell? फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर पोटेशियम और सीजियम क्यों यूज होता है, लिथियम क्यों नहीं होता? क्योंकि लिथियम का साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा। उसी की वजह से पोटेशियम और सीजियम यूज होता है, लिथियम यूज नहीं होता। चलो, when the alkali metal dissolve in liquid ammonia solution can acquire color, explain the reason. Because there is a electron present, एमोनिकल इलेक्ट्रॉन इज देयर, और वो लाइट एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो कि विजिबल लाइट के रेंज में, दैट्स व्हाई वो हमें ब्लू कलर का दिखता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ वो टॉपिक जहाँ पे हमने वो पढ़ा था, वहां से आपको वो आंसर भी लिखना है। देखो यहाँ, the blue color of the solution is due to the ammoniated electron which absorbs energy in the visible region of light, thus imparts blue color in the solution. Okay, that would be the answer जैसा कि मैंने आपको बताया। After that, beryllium and magnesium do not give color to flame whereas alkaline earth metal give। चलो ये टॉपिक तो फिजिकल प्रॉपर्टी का है जो हमने पढ़ाई नहीं है, सो ये निकाल देना है, सिलेबस से बाहर का है। उसके बाद डिस्कस वेरियस रिएक्शन सॉल्वेज प्रोसेस, ये भी सिलेबस से बाहर है, ये भी सिलेबस से बाहर है, सॉल्वेज प्रोसेस। व्हाई लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर, ये भी सिलेबस से बाहर है, जनरल ट्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी के। सो 11 12 13 14 नहीं करने हैं, 7 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मार्क किया है उसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैंने आईएमपी लिखा है यहाँ, 11 12 13 14 ये 4 सिलेबस से बाहर है। 15 देखो, कंपेयर द solubility and the thermal stability of the nitrate, carbonate and sulfate, ये भी सिलेबस से बाहर है। सो 11 से 15 तक बाहर। Starting with sodium chloride, how would you proceed to prepare sodium metal, hydroxide, peroxide and carbonate, ये भी सिलेबस से बाहर है क्योंकि हम कोई प्रोसेस सोडियम की पढ़े ही नहीं। उसके बाद what happens when magnesium burn in air, it gives dazzling light and MgO will be formed. Quicklime is heated with silica, तो वो हमें क्या देगा, क्विकलाइम को सिलिका के साथ सोडियम कैल्शियम सिलिकेट देगा हमें। उसके बाद ये सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लेट लाइम, वो भी सिलेबस से बाहर है, कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 17 पूरा सिलेबस से बाहर है। उसके बाद डिस्क्राइब टू इंपॉर्टेंट यूजेस, यूजेस तो है नहीं पढ़ने हमें। दोनों स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर भी सिलेबस से बाहर है। हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर इजीली soluble in water while the corresponding salts of magnesium and calcium are sparingly soluble in water. Why? Because they have high hydration enthalpy and that's why they combine with water by hydrogen bonding, MgCl2 into HH2O, CaCl2 into 6H2O. That's why वो पानी में कम soluble है, जबकि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड पानी में सॉरी हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स पानी में soluble है। एक्चुअली ये भी सिलेबस से बाहर ही है, फिर भी एक्सप्लेनेशन था हमारे पास जो पढ़े हैं उसमें से। उसके बाद लाइमस्टोन, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी नहीं है,
सिलेबस में वाई लिथियम सॉल्ट कॉमनली हाइड्रेटेड and others are not, because lithium has high hydration enthalpy because of its small size, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स जो है उनकी साइज बहुत बड़ी होने की वजह से वो हाइड्रेशन ही नहीं करते। उसके बाद वाई लिथियम फ्लोराइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि लिथियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल not only water but soluble in acetone also, because साइज डिफरेंस। देखो क्लोराइड जो है वो बड़ा एनायन है, लिथियम है वो छोटा केटायन है, सो उसके अंदर कोवेलेंट नेचर ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई वो पानी प्लस एसीटोन दोनों में सॉल्युबल। जबकि लिथियम फ्लोराइड की अगर बात करें तो वो बाय नेचर ज्यादा कोवेलेंट है, दैट्स व्हाई वो पानी में इनसॉल्युबल है। ओके, प्लस ये सिलेबस से बाहर भी है, फिर भी जो पढ़े थे उसमें से इसका एक्सप्लेनेशन था हमारे पास, दैट्स व्हाई हमने दिया। फिर सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम का बायोलॉजिकल फ्लूइड में इंपॉर्टेंस, सो वो भी सिलेबस से बाहर है। चलो, सोडियम को पानी में डालोगे क्या होगा, वो बहुत ही विगोरसली रिएक्शन करेगा, NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी कि Na+H2O gives me NaOH+H2। सोडियम हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर पेरोक्साइड बनाएगा, Na+O2 gives me Na2O2। सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो NaOH+H2O2 बनेगा। एक्चुअली ये हमें सिलेबस में नहीं दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 comment on each of the following observation, the mobilities of alkali metal ion in aqueous solution, ये सिलेबस से बाहर है। lithium is not only lithium is only alkali metal to form nitride, yes, because it has a diagonal relationship with magnesium, उसका साइज बहुत छोटा है, प्लस उसका जो हाई पोलराइजेशन पावर है यानी कि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो वो बहुत बड़ा है, दैट्स व्हाई वो नाइट्राइड बनाता है, बाकी के कंपाउंड्स नहीं बनाते। उसके बाद पोटेंशियल फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नियरली कांस्टेंट, वो भी सिलेबस से बाहर है। चलो अब रीजन दे रहे हैं 27 में, सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन, सिलेबस से बाहर है। फिर अल्कली मेटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस और फ्यूज क्लोराइड्स, ये भी सिलेबस से बाहर है क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये भी हो सकता है आंसर। सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम, सिलेबस से बाहर है। So write a balance equation for this, Na2O2 plus water, सिलेबस से बाहर, सिलेबस से बाहर, सिलेबस से बाहर। 29 how would you explain the following observation, BO is almost insoluble but BaSO4 is soluble in water, सिलेबस से बाहर, ये भी सिलेबस से बाहर है, ये भी सिलेबस से बाहर। जो हमने जनरल ट्रेंड्स नहीं पढ़े हैं वो एक्चुअली इस सारे क्वेश्चन को बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, जबकि पहले 10 क्वेश्चन ही सिलेबस में है आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 30 MCQ है, which of the alkali metal has the least melting point, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे कम है, तो ऊपर से नीचे कम होता है, दैट्स व्हाई सीजियम विल बी द आंसर। देख लो टेबल में, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम इज लोएस्ट, है कि नहीं। चलो उसके बाद which one of the following alkali metals give hydrated salts, only lithium, बाकी के तो देते ही नहीं है। which of the following alkaline earth metal carbonate is thermally the most stable, सिलेबस से बाहर। चलो सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।